हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत में पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम दिया गया है दुर्बुद्धि विनश्यति। बेटा, दुर्बुद्धि का अर्थ क्या होता है? दुर्बुद्धि मतलब होता है दुष्ट बुद्धि, जिनकी बुद्धि हमेशा दुष्टता सोचती, जिनकी बुद्धि हमेशा गंदी चीज़ों को सोचती है। विनश्यति, विनश्यत मतलब होता है नष्ट होना। दुर्बुद्धियों मतलब दुष्ट बुद्धि का नष्ट होना, मतलब हमेशा दुष्ट बुद्धियों का क्या होता है बेटा? उनका हमेशा वो नष्ट हो जाते हैं। दुर्बुद्धि का नष्ट होना। आज आपके इस पाठ में इसी के बारे में आप लोग को बताया गया है। देखिए, जैसा कि चित्र में भी बना हुआ है बेटा, इस आपके पूरे पाठ में कछुआ और हंस, इन दोनों की स्टोरी है। इन दोनों के बारे में बताया गया है कि लोगों की जैसी बुद्धि होती है उनका वैसा ही काम होता है। अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी और गलत सोचेंगे तो हमेशा उनका नाश होगा। तो इसी में आज आपको ये पाठ में मैं पढ़ाऊँगी और बताऊँगी। चलिए हम लोग पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। इसमें क्या है देखिए, जैसा आपका लिखा हुआ है पहली लाइन में है, अस्ति मगध देशे प्रफुल्ल पल नाम सराह तत्र संकट विटे हंसो निवसता। चलिए हम पहले पहली लाइन का समझते हैं। लिखा है अस्ति, अस्ति मतलब बेटा होता है। मगध देशे मतलब मगध एक देश का नाम है। फुल्लोत्पल नाम, और वहाँ पर एक जगह है, उसका नाम क्या है? फुल्लोत्पल। मगध के एक देश है, वहाँ पर उसका नाम है फुल्लोत्पल। और सराह मीन्स होता है तालाब। तो कह रहा है मगध प्रदेश में फुल्लोत्पल नामक तालाब था। फिर बोल रहा है तत्र, तत्र मतलब वहाँ। संकट विकट हंसो निवसतः, वहाँ संकट और विकट नामक 2 हंस रहते थे। निवसतः मतलब बेटा होता है रहना। वहाँ संकट और विकट नामक 2 हंस रहते थे। कुम्भी ग्रीव नाम का तयो मित्रम एकः कुर्मा अपि तत्रयो प्रतिवसति अस्मः। कह रहा है कुंभुग्रीव, बेटा ये नाम है। कुंभुग्रीव नामक उन दोनों का एक मित्र, जिसका नाम कछुआ, जो क्या था? वो कछुआ भी वहाँ रहता था। कह रहा है कुम्भी गाँव नामक का एक व्यक्ति था, मतलब एक मित्र था उसका। तयो मित्रम मतलब उनका, उन दोनों का एक मित्र। मित्र कौन था? कछुआ। कुर्मा मतलब क्या होता है? कछुआ। कछुआ जो वहाँ रहता था, मतलब बेटा ये जो तालाब था उसमें 2 हंस और एक कछुआ रहता था, जो वह लोग आपस में मित्र थे। ठीक है बेटा, देखिए मैंने इसका आपको हिंदी भी लिख दिया है, जिससे आप लोग इसको और अच्छे से समझ लो। मैंने जितने लाइन भी एक्सप्लेन किया उसका हिंदी भी आप लोग को लिख कर दिखाया था कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो और समझ लो। चलिए अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में देखिए क्या बोल रहा है। सेकेंड पैराग्राफ में कह रहा है, अथ एकदा धीरः धीवरः तत्र अगच्छन्। अथ मतलब बेटा इसके पश्चात, एकदा एक दिन मतलब एक बार, धीवरा मतलब होता है बेटा मछुआरा। इसके पश्चात एक बार मछुआरे, तत्र मतलब वहाँ, अगच्छन् मतलब आए। इसके पश्चात एक बार मछुआरे वहाँ आए। ठीक है, और ते अकथयन, और कहा, क्या कहा? वयम स्वमत्यस्य कुर्मादीन मारिष्यामः। हम सब, वयम मतलब बेटा हम सब स्व मतलब कल, मत्स्य कुर्मोद्यान मतलब होता है मछली और कछुआ, आदि को मारिष्यामः मतलब मारेंगे। कह रहा है हम सब कल मछली और कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, एतत् मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, यह सुनकर कुर्मः औदत, कछुआ बोला, औदत मतलब बोलना, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुतः। मित्र, किम मतलब क्या, तुमने, युवाभ्याम मतलब तुमने, धीवराणाम मतलब मछुआरों, वार्ता मतलब बातचीत, श्रुतः मतलब सुनना। मित्र, क्या तुमने मछुआरों की बातचीत सुनी? आधुना किम अहम करोमि, आधुना मतलब बेटा अब,
किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं, करोमि मतलब करूं। अब मैं क्या करूं। जब उसने सुनी, मछुआरों की बात सुनी कि अब हम तालाब में आकर के मछली और कछुओं को मारेंगे, तो अब कछुआ परेशान हो गया। उसने तुरंत गया अपने मित्र के पास, जाकर कहा कि क्या तुम लोग ने उसकी बात सुनी, अब मैं क्या करूं। अब उसको लग रहा है कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। तो हंसो अवदताम, तो हंस बोले, जो दोनों हंस थे, हंसो है मतलब दोनों हंस, दोनों हंस बोले, प्रातः यदम उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित हो वह करना चाहिए। अब देखो उस हंस ने कहा कि अब जो सुबह होगा, जो कर्तव्य उसी को करना चाहिए, जो कर्तव्य वही करेंगे, मतलब जो होना होगा वो देखा जाएगा। तो कुर्मा, तो कछुआ बोला, अवदत्त मे अयम, ऐसा मत, तद यदा अहम अन्यम हृदय गच्छामि तथा कुरुत, ऐसा मत करो। क्या कह रहा है, ऐसा मत करो। उसने जब हंसों ने कहा कि जैसा होगा देखा जाएगा, तो कछुए ने बोला नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो जिससे मैं दूसरे तालाब पर जा सकूं। क्या कह रहा है कि ऐसा कुछ मत करो कि जिससे मैं दूसरे तालाब पर जा सकूं। हंसो अवदताम, फिर हंस, दोनों हंस ने कहा, बोला, आवाम किम करावा, हम दोनों क्या करें। आवाम मतलब हम दोनों, किम मतलब क्या, करवावा मतलब करें, हम दोनों क्या करें। कुर्मा अवदत, फिर कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम, मैं तुम दोनों के साथ, अहम युवाभ्याम मतलब मैं तुम दोनों के साथ, सह लगाए तो साथ, आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। अन्यत्र मतलब बेटा दूसरी जगह, गंतुम मतलब जाना, इच्छामि मतलब इच्छा रखना। तो कछुए ने क्या कहा, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। तो जब हंसू ने पूछा उससे, तो कछुए ने बताया कि हम लोग ये मैं करना चाहता हूँ, कि ऐसा करेंगे तो हम तुम्हारे साथ दूसरी जगह जाना चाहते हैं। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है। देखिए फिर बेटा मैंने आप लोगों को इसका हिंदी भी लिख दिया है, जिससे आप लोग को जो भी चीज़ें समझ में ना आई हो इसको अच्छे से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। थर्ड पैराग्राफ क्या बोल रहा है, हंस औदताम, फिर दोनों हंस बोले, अत्र का उपाया, यह क्या उपाय है। उसने उसको कहा कि हम आकाश मार्ग से जाना चाहते हैं, तो हंस बोले आकाश मार्ग से, तो उसने कहा ये क्या उपाय है। कच्छप वदति, तो कछुआ बोला, वदति मतलब बोलना, कछुआ बोला, युवाम कष्ट दंडम एकम चच्वा धारिताम, युवाम मतलब तुम दोनों, कष्ट दंडम मतलब बेटा लकड़ी, लकड़ी का डंडा, एकम मतलब एक चोंच से, चच्वा मतलब चोंच, धार्यात मतलब पकड़ना। तो क्या उसने कहा, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ो। ठीक है, हंस ने बोला क्या उपाय है, तो उसने क्या बताया कि तुम दोनों लकड़ी के डंडे से चोंच को पकड़ो। अहम काष्ठ दंडे मध्ये अवलंब्य युवाओ पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम, अहम मतलब मैं, काष्ठ दंडे मतलब लकड़ी के डंडे, मध्य मतलब बीच, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य मतलब लटक कर, अवलंब्यम युवो मतलब तुम दोनों के, पक्ष बलेन मतलब बेटा पंखों के बल से, पंखों के बल से, सुखेन मतलब सुखपूर्वक, गमिष्यामि मतलब जाऊंगा। देखो उसने क्या दिमाग दिया, उसको कहा मैं तुम दोनों एक, मैं तुम दोनों के मतलब मैं तुम दोनों के मध्य एक लकड़ी का डंडे को मध्य मैं उसको पकड़ लूँगा और सुखपूर्वक चला जाऊँगा। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर या उसे पकड़ कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक या आराम से जाऊँगा। उसने क्या उसको दिमाग दिया कि तुम एक डंडा तुम दोनों पकड़ो, अपने चोंच से उसको दबा लो और मैं उसी को पकड़ लूँगा अच्छे से, और तुम मुझे आकाश मार्ग से लेकर जाना। अब देखो किंतु फिर देखो अब यहाँ पर क्या बोला, हंसो आकथ्यतम, फिर हंस बोले,
संभवति ऐसा, यह उपाय हो सकता है। मतलब उसने कहा, जब हंस उसकी बात को सुने और हंस ने कहा क्या यह उपाय हो सकता है, संभव है, संभवसी ऐसा उपाय, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, परंतु, किंतु परंतु, अत्र मतलब यहाँ, एकः मतलब एक, अपायो मतलब बेटा होता है हानि होना, वर्तते मतलब हो सकती है। कह रहा है परंतु यहाँ एक हानि भी है। अब देखो, जब हंस ने उसकी बात को सुना तो हंस ने कहा क्या यह उपाय हो सकता है, लेकिन इससे एक हानि भी है। अवभ्याम नियमानम त्वाम वोलोक्यः जनः कीचिद दिश्यन्ति एव। फिर क्या कह रहा है, हम दोनों के द्वारा, अवभ्याम मतलब हम दोनों के द्वारा, ले जाते समय, त्वालोक्य मतलब ले जाते समय, जनः मतलब लोग, किंचित दृश्यते मतलब लोग जब इस दृश्य को देखेंगे, और वदति और कुछ बोलेंगे। कह रहा है जब हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यति, यदि तुम उत्तर दोगे, ततः तब, तो मरणम निश्चितम तब तुम्हारा मरना निश्चित है। हंसों ने क्या कहा कि जब तुमको मैं डंडे के सहारे लेकर जाऊंगा आकाश मार्ग से, तो लोग जो नीचे हैं वो तुम्हें देखेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ तुमको बोलेंगे, और तुम अपना जैसे मुंह खोलोगे और गिर पड़ोगे और तुम्हारा मरना निश्चित है। अत्र त्वम अत्रैव वसः, तो इसलिए तुम यहीं रहो, अतः तुम यहीं रहो। तो उन्होंने कहा तो इससे अच्छा है कि तुम यहीं रहो, नहीं तो तुम गिर जाओगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तत्श्रुतः क्रुद्धः कुर्मः, यह सुनकर, श्रुता मतलब सुनकर, क्रुद्ध मतलब क्रोधित होना, गुस्सा करना, कुर्मा यह सब सुनकर वो क्रोधित कछुआ बोला, अवदत मतलब बोला, कि महमूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम ना दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित दापि ना वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा, किंचित मतलब कुछ भी नहीं, वदिष्यामि बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए अहम मतलब मैं, जैसा कहता हूँ तुम दोनों करो। कछुए को बहुत गुस्सा आ गई। उसने कहा कि अच्छा, क्या मैं पागल दिखता हूँ, मैं जब कोई कुछ बोलेगा तो मैं बोलूँगा, मैं कुछ भी उत्तर नहीं दूंगा, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ तुम लोग उसे करो, इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। अब देखिए बेटा, ये मैंने आज आप लोग को इस चैप्टर के 2 बताया आप लोगों को। फर्स्ट छोटा सा था आपका पैरा, फिर सेकेंड एंड थर्ड 3 पैराग्राफ मैंने आप लोग को पढ़ाया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे चैप्टर को पढ़ाऊँगी, तो आप लोग पहले इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ में भी आपको आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके।